जानिए कैसे हनुमान जी ने श्री कृष्ण के कहने पर तोड़ा सुदर्शन का घमंड। एक दिन सुदर्शन मन ही मन सोचने लगा कि श्री कृष्ण दुष्ट और पापियों के सर्वनाश के लिए उसी की मदद लेते हैं। उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया। इस बात का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने तय किया कि सुदर्शन का अहंकार तोड़ना ही होगा। ऐसे में उन्होंने हनुमान जी की मदद ली। कृष्ण जी के याद करते ही हनुमान समझ गए कि उनके प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं। इसलिए वो बिना देरी किए द्वारिका चल पड़े। यहाँ श्री कृष्ण से मिलने के बजाय वे राज उपवन में घुस गए। यहाँ अशोक वाटिका की तरह की वृक्षों पर बड़े मीठे रसीले फल मिले तो भूखे बजरंगबली उन्हें तोड़कर खाने लगे। पेट भरने के बाद हनुमान जी फलों को तोड़कर नीचे फेंकने लगे। इसका पता कृष्ण जी चला तो उन्होंने सेना को आदेश दिया कि वानर को पकड़ कर लाए। सैनिकों ने हनुमान जी को ललकार कर कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ का राजा कौन है। फिर खुद ही सैनिक ने जवाब दिया, यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। इस पर महाबली ने क्रोध का नाटक करते हुए कहा, कौन कृष्ण? मैं किसी नहीं जानता। मैं सिर्फ प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। जाओ अपने राजा से कह दो मैं नहीं आऊंगा। क्रोधित सेना नायक ने कहा कि तुम साथ नहीं चलोगे तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। वो हनुमान जी पकड़ने आगे बढ़ा तो हनुमान जी ने सारी सेना को पूंछ में लपेटकर राजमहल में फेंक दिया। घबराए सेनापति ने श्री कृष्ण को दरबार में आकर आपबीती सुनाई तो कृष्ण ने सेनापति से कहा कि वानर से कहिए कि श्री राम बुला रहे हैं। ये सुनकर सेना नायक हनुमान जी के पास चला गया। इधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम्हें द्वार की रखवाली करनी है। ध्यान रखना है कि कोई बिना अनुमति अंदर ना आ पाए। कोई बिना आज्ञा आने का प्रयास करे तो वध कर देना। ये सुनकर सुदर्शन चक्र द्वार की रखवाली करने लगे। इधर श्री कृष्ण भी जानते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते हैं। सेना नायक ने हनुमान जी से कहा कि श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं तो हनुमान जी फौरन दरबार के लिए निकल पड़े, लेकिन द्वार पर सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोक दिया। हनुमान जी ने सुदर्शन से रास्ता छोड़ने को कहा तो सुदर्शन ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कुछ देर तक लड़ने के बाद हनुमान जी को लगा कि सुदर्शन से युद्ध में उलझकर सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह युद्ध जल्द समाप्त करना होगा। देखते ही देखते उन्होंने सुदर्शन चक्र को हाथ से पकड़कर मुंह में रख लिया और मुंह में दबाए ही वो दरबार तक पहुंच गए। यहाँ वे सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये देख श्री कृष्ण ने हनुमान को गले से लगाकर पूछा, हनुमान अंदर कैसे आए? क्या किसी ने रोका नहीं? तब हनुमान जी ने बताया कि सुदर्शन ने रोका था और मेरे मुंह में है। ऐसे घमंड तोड़ा।